बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है और बहुत मज़ेदार। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है खबर देके, क्योंकि जब लोग एक्सपोज होते हैं या कोई ऐसा बंदा गिरफ्तार होता है जो लोगों के जज्बात के साथ खेलता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, लोगों को लूटता है और बेईमानी करता है, चोरी करता है, मुझे बड़ी खुशी होती है। चाहे वो सियासतदान है, चाहे मीडिया में है, चाहे कहीं भी है, मुझे अच्छा लगता है। ऐसा ही एक बंदा भारत में गिरफ्तार हुआ है और मुझे इसलिए खुशी हो रही है कि ये बड़ा ही 2 नंबर आदमी थे। रोला डाला हुआ होता था इसने भारत के मीडिया के ऊपर, शोर मचाया हुआ होता था। इसका नाम है अर्नब गोस्वामी। चंद साल पहले ये मकबूल होना शुरू हुआ और एकदम बहुत ज़्यादा मकबूल हो गया अपनी गंदी ज़बान की वजह से। किसी को भी गाली बकता था, किसी के साथ भी बदतमीजी करता था। कई लोगों की जान खतरे में गई। कई लोग जो हैं वो मारे गए सिर्फ इसलिए कि वो इसके प्रोग्राम में गए, इसने उनसे ऐसी बातें निकलवाई, इतना जज्बाती किया और इस चालाकी के साथ ये काम करता था। नफरत फैलाने का मास्टर है। मुसलमानों का कत्ल हुआ इसकी वजह से। कश्मीर के एक रहनुमा, मैं पिछले दिनों वीडियो कर रहा था, वकील थे, उनका कत्ल हुआ, वो शहीद हो गए। सिर्फ इसके उकसाने के ऊपर उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया, बाद में इनको कत्ल कर दिया गया। तो इसी तरह अर्नब गोस्वामी ने बेशुमार जराइम किए हैं और मैं बतौर सहाफ़ी समझता हूं कि सहाफ़त की दुनिया का सबसे बड़ा मुजरिम इस पूरे खित्ते का वो अर्नब गोस्वामी है और बड़ा जालिम आदमी है और एक कट्टर हिंदू ज़हनियत का बंदा है, जिस तरह आरएसएस है। और ना ये देखना चाहता है मुसलमानों को, ना क्रिश्चियंस को, ना ये छोटी जात के हिंदुओं को, ये किसी को नहीं देखना चाहता और इसका अपना ही एक एजेंडा है और हर वक्त ये पाकिस्तान को फतह करने के ख्वाब देखता है भारत की मीडिया पर बैठ के। ये वो आदमी है जिसने वॉर रूम्स बनाना शुरू किए भारत में, मीडिया चैनल पे बैठ के, जनाब ये जर्नैल आ गया, ये जर्नैल आ गया, ये बंदा आ गया, ये बंदा आ गया। भारत के अंदर फिरका वारियत की आग लगाने वाला ये बंदा है, नफरत की सियासत को फरोग देने वाला ये बंदा है और बीजेपी का सबसे पालतू सहाफी यही बंदा है। गोदी मीडिया, यानी जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, मोदी का बड़ा फेवरेट मीडिया, तो उस गोदी में जो सबसे सेंटर में बैठा हुआ ना, मोदी साहब की गोदी में, वो अर्नब गोस्वामी है। तो ये जो अर्नब गोस्वामी है ये गिरफ्तार हो गया भारत में और महाराष्ट्र में एक केस में गिरफ्तार हुआ है और बिल्कुल ठीक इसको गिरफ्तार किया गया है। इसको कुछ कुट भी पड़ी है वहां पे और वो भी इसको ठीक पड़ी है, क्योंकि इसकी आकड़ नहीं जा रही थी। इसकी अकड़, पंजाबी में हम आकड़ कहते हैं, उर्दू में इसकी अकड़ जा नहीं रही थी और बहुत ज़्यादा अकड़ रहा था ये पुलिस के सामने भी। अब अर्नब के साथ हुआ क्या और ये क्यों गिरफ्तार हुआ, इसकी कुछ तफसीलात है मेरे पास, मैं आपको बताता हूँ। ये 2018 में एक खुदकुशी हुई थी और जो खुदकुशी हुई थी भारत में, वो एक इंटीरियर डिज़ाइनर था जिसने खुदकुशी की और उसकी माँ भी साथ जो है वो मर गई, खुदकुशी हो गई। और इन्होंने जब खुदकुशी की 2 साल पहले, तो इस बात की इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती रही। इस बंदे का नाम था आनवे नाइक। आनवे नाइक जो है इंटीरियर डिज़ाइनर था, अच्छा पैसे वाला आदमी था और अर्नब गोस्वामी के साथ उसके ताल्लुकात भी थे और वो ताल्लुकात जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं बाकायदा। पता है सबको कि आनवे के ताल्लुकात, आनवे नाइक के ताल्लुकात गोस्वामी के साथ थे। तो सीनियर मुंबई पुलिस ऑफिसर संजय मोहित ने यह बताया गिरफ्तार करने के बाद अर्नब गोस्वामी को कि आनवे नाइक ने मरने से पहले एक सुसाइड नोट लिखा था, एक लेटर लिखा था जिसको सुसाइड लेटर कहते हैं। खुदकुशी से पहले एक तहरीर लिखी थी और वो तहरीर जो है उसमें उसने जो लिखा वो मैं आपको बता देता हूं। अ सुसाइड नोट फाउंडेड बाय द पुलिस एंड डिटरमाइंड to have been written by Naik said he took his life because Goswami and 2 others owed him a huge sum of money and had refused to pay it back। मुख्तसर ये है कि एक सुसाइड नोट उसने लिखा और ये बताया, पुलिस के मुताबिक ये नाइक ने लिखा था, जो आनवे नाइक है उसने लिखा था और उसमें उसने लिखा कि अर्नब गोस्वामी और उसके 2 दीगर साथियों ने मेरे से एक बहुत बड़ी रकम उधार के तौर पे ली और जब मैंने उस रकम का तकाजा किया तो मुझे इन्होंने थ्रेट किया और मुझे इन्होंने धमकाया। अच्छा, ये बड़े लंबे अरसे से केस चलता रहा, इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, मुकदमा दर्ज हुआ और फाइनली ये पता चला कि अर्नब गोस्वामी ने उस आदमी को इतना तंग कर दिया था, इतना उसको दीवार के साथ लगाया, इतना उसको ब्लैकमेल किया
और अपनी ताकत का इतना नाजायज फायदा उठाया कि वो आदमी इतना दब गया उस पैसे के बोझ के नीचे कि उसको अपनी जान लेनी पड़ गई और उसकी बाकी भी। तो इस तरह जो खुदकुशी की ये कहानी है, ये सारी की सारी आके अर्नब गोस्वामी के गले पड़ गई। अब जब ये शख्स गिरफ्तार हुआ तो इसने शोर मचा दिया, इसने बदतमीजी की। एक खातून एहलकार के साथ इसने बदतमीजी की जो इसको गिरफ्तार करने के लिए आए थे उनकी टीम में, और जब इसने बदतमीजी की तो एक और मुकदमा इसके ऊपर दर्ज हुआ इस बदतमीजी का भी, और होना चाहिए था। अब हो क्या रहा है, क्योंकि ये गोदी मीडिया का बड़ा पालतू आदमी है, तो अमित शाह और उसके बहुत सारे साथी जो बीजेपी के हैं वो तनकीद उन्होंने शुरू कर दी है कांग्रेस के ऊपर, क्योंकि ये उधर गिरफ्तार हुआ ना उस एरिया में। तो ये अब अर्नब गोस्वामी के ऊपर गिरफ्तारी पे वो तनकीद कर रहे हैं बीजेपी वाले, और वो ये कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ है, ये आजादी इजहार राय के खिलाफ है, फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर कदगन है, वो ये कह रहे हैं और इसके ऊपर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इसके ऊपर शोर मचा रहे हैं। तो ये है जी भारत। पाकिस्तान में भी अगर कोई सहाफ़ी गिरफ्तार हो रहा हो ना, करप्शन जितनी मर्जी की हो, तो वो कहते हैं आज़ादी इजहार राय पे हमला है। कोई सहाफ़ी जो है उसको अगर पुलिस वाला रोक ले और उससे पूछ ले कि आपके पास कागजात हैं, और उसकी पुलिस वाले से लड़ाई हो जाए, तो अगले दिन जब हम सहाफ़ी लोग एहतजाज कर रहे होते हैं तो हम कह रहे होते हैं ये आज़ादी इजहार राय पे हमला है। ऐसा नहीं होता, कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। ये कानून का भाषण देते हैं टीवी चैनल पे बैठ के, रिपब्लिक टीवी इसने बनाया, थोड़ा सा पहले इसका एक और स्कैंडल आया था, वो भी सुन लें आप। ये जाली टीआरपी हासिल करता था, जितनी रेटिंग जो पाकिस्तान मीडिया लेता है। हमारे यहाँ पे भी एक कंपनी बनी हुई है मीडिया लॉजिक्स, 2 नंबर तरीके से रेटिंग देती है, अजीबोगरीब तरीके से, कोई समझ ही नहीं आती किसको आएगी किसको नहीं आएगी। जितना मर्जी अच्छा प्रोग्राम करें बोंगी रेटिंग आएगी, बिल्कुल ही बोंगा प्रोग्राम करें बड़ी अच्छी रेटिंग आएगी। वो जिसको दिल करता है देते हैं, और वो एक 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 बना हुआ है एक पूरा का पूरा ट्री चैनल्स का, जो इसको परचेज करते हैं। पूरा माफिया काम कर रहा है पाकिस्तान में भी, किसी दिन इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल इंडिया के अंदर जो है वो एक बहुत बड़ा माफिया है, और वो टीआरपी को कंट्रोल करता था, और इसने अपने चैनल को पहले नंबर पे पहुंचा दिया। लोग देखते नहीं थे, पहले नंबर पे पहुंच गया, सिर्फ चक्कर देके, चोरी करके। तो वो भी स्कैंडल आया, उसकी तहकीकात मुंबई में चल रही हैं, और उसमें ये बंदा फिर गिल्टी है, और बाकी सारा मीडिया इसके खिलाफ हो गया। तो इस वक्त इसको ये सुसाइड वाले केस के अंदर गिरफ्तार किया गया। ये बराह रास्त इस केस के अंदर मुलव्विस है। अच्छा, इसने गाड़ी के अंदर जब इसको लेकर जा रहे थे तो इसने एक शोर मचा दिया, और उसको कहते हैं चोर मचाए शोर। वो जो शोर इसने मचाया वो जरा सुने आप थोड़ा सा। मारा गया है, बीन बीटन, मुझे मारा गया है, मुझ पुलिस ने मुझे मारा। ये कह रहा है जी मुझे मारा गया है, मुझे तकलीफ दी गई है, मुझे टॉर्चर किया गया है। तो इस किस्म का शोर ये मचा रहा है। हालांकि इसने बदतमीजी की, इसके ऊपर एक और मुकदमा भी हुआ है। अच्छा, भारत के बहुत सारे सहाफ़ी और बहुत सारे इसके चाहने वाले और बीजेपी के लोग खास तौर पे वो एक कंपेन चला रहे हैं आज़ादी इजहार राय के लिए। हद हो गई उस भारत के अंदर जहां पे शहरियत का कानून लाया जाता है, उस भारत के अंदर जहां पे आवाज़ उठाने वालों को मार दिया जाता है, उस भारत के अंदर जहां पे 370 को ख़त्म करके कश्मीरियों के हुकूक छीन लिए जाते हैं, उस भारत के अंदर जहां पे बैनुल अक़वामी मुबस्सरीन को लाइन ऑफ कंट्रोल तक आने की इजाज़त नहीं दी जाती, उस भारत के अंदर जिस भारत के अंदर बेशुमार इंसानी हकूक की तंजीमों के लोग जब आना चाहें तो उनके वीज़ाज कैंसिल कर दिए जाते हैं, उस भारत के अंदर जहां आलमी तंजीमें चीख चीख कर कह रही हैं कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी में यह मुल्क सबसे आगे जाता चला जा रहा है, इवन उस भारत के अंदर जिसके ऊपर पाबंदियों का मुतालबा किया जा रहा है, वहां उसकी हुकूमत यह कह रही है कि आज़ादी इजहार राय होनी चाहिए। हद हो गई। वैसे जो आपको पसंद है वो बंदा आज़ाद होना चाहिए झूठ बोलने के लिए भी, और जो आपको पसंद नहीं है वो बंदा गिरफ्तार होना चाहिए सच बोलने के जुर्म में भी। तो अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी जो है वो भारतीयों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। और जो इंडिपेंडेंटली जो भारतीय हैं उनकी एक रिपोर्ट पूरी मेरे पास आई जिसमें सर्वे किया गया और उन्होंने डिटेल में बताया, और उनका यह कहना है कि अर्नब ने जो कुछ किया वो सहाफत नहीं थी, वो सहाफत नहीं थी। ये फिल्मी एक्टर्स की तरह लड़ पड़ता है, अजीब तरीके से बिहेव करता है, लोगों को बुलाकर उनके साथ झगड़े करता है। देखें, कभी आपका हो जाए वंस इन अ ब्लू मून, कोई आपकी तबीयत के खिलाफ बात हो जाए, आपका झगड़ा हो जाए तो ये मुमकिन है, लेकिन ये नहीं है कि आप रोज झगड़े। और आपने एक तरीका वारदात बनाया हुआ कि मैंने एक ऐसा टॉपिक छेड़ना है जिसमें मैंने अकलियतों को या कमजोर तबकात को ताकतवर लोगों से मार पड़वानी। ये जो मॉब साइकी है कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हों और एक हमला कर दें कमजोरों पे, तो इस तरह के लोग उसको प्रमोट करते हैं।
भारत को जितना नुकसान अर्नब गोस्वामी और उसके जैसे मीडिया ने दिया है शायद कोई भी नहीं दे सकता। और ऐसे सहाफ़ी जो हैं वो इस खित्ते के लिए और खित्ते के अमन के लिए हमेशा से एक ख़तरा है, क्योंकि इन्होंने हमेशा जंग के लिए हवा दी है, कभी भी मसले के हल की तरफ नहीं जाने दिया। अगर इसके मुकाबले में पाकिस्तान के मीडिया को देखता हूँ तो मुझे ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा समझदार और ज़्यादा जिम्मेदार लगता है। बहरहाल ये बंदा गिरफ्तार हो गया। अब इसको जो 18 नवंबर तक के लिए जुडिशल कस्टडी में है, 18 नवंबर तक तो बाहर नहीं आता फिलहाल, उसके बाद देखते हैं इसका क्या बनता है। वैसे केस बहुत बुरा है और बुरा ही फंसा है ये। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।